मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जब तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे, तब तक न हमारा विकास हो पाएगा, न आपका विकास हो पाएगा, न दलित शोषित वंचित पिछड़ा से लेकर के। यूपी के पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की 9वीं पुण्यतिथि गाजीपुर में रविवार को मनाई गई। शहर के लुटावन महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में समाजवादी पार्टी के नेताओं समेत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वर्गीय कैलाश यादव पूर्वांचल में सपा के कद्दावर नेता माने जाते थे। पूर्व मंत्री की छवि जमीन से जुड़े हुए नेता की रही है। उन्होंने ग्राम पंचायत से पंचायती राज मंत्री तक का सफर तय किया था। गाजीपुर के एक छोटे से गांव जैतपुरा के मामूली किसान परिवार में 10 जुलाई 1951 को जन्मे कैलाश यादव सर्वप्रथम 1988 में ग्राम सभा के प्रधान निर्वाचित हुए। 3 बार विधायक, सपा सरकार में मंत्री और अब जब वो नहीं रहे तो पुण्यतिथि के कार्यक्रम में इतनी भीड़ इस बात का गवाह है कि वो कितने जमीनी नेता थे। स्वर्गीय कैलाश यादव के बेटे और गाजीपुर जंगीपुर के विधायक वीरेंद्र यादव जब भाषण देने के लिए मंच पर खड़े हुए तो भावुक हो गए। साथ ही वहां बैठे नेताओं कार्यकर्ताओं के आंखों से भी आंसू टपक पड़े। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। प्रदेश का मुख्यमंत्री जब आपका नहीं होगा तो मेरे साथियों आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं, हमारे दिल की भावना का सम्मान करते हुए और श्रद्धेय हमारे पिताजी की दिल की भावना का सम्मान करते हुए मैं आपसे एक संकल्प चाहता हूं। मैं आपसे एक ही भीख मांगता हूं और एक ही संकल्प चाहता हूं। आप हाथ उठाकर पिताजी के सामने आप संकल्प लीजिए कि हमसे अगर भविष्य में कोई गलती हुई होगी तो हम उसको माफ कर देंगे, लेकिन 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को उस पीडीए को मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम सरकार बनाने का काम करें। मेरे साथियों, यही मैं अपना दामन फैलाकर आपसे अपील करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इससे बड़ा हमारे आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी विधायक है, माननीय मन्नू अंसारी जी विधायक है, माननीय जयकिशन साहू साहब विधायक है, माननीय अंकित भारती साहब विधायक हैं और आपने भी हमें विधायक बनाया। हम 5 विधायक हैं गाजीपुर जनपद में, लेकिन मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में एक लौता नेता है अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है। बताओ मैं क्या कर सकता हूं मेरे साथियों? मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जब तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे, तब तक न हमारा विकास हो पाएगा, न आपका विकास हो पाएगा, न दलित शोषित वंचित पिछड़ा से लेकर के तमाम ऐसे आदि आबादी के लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी को मानने और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उनको रोजगार नहीं मिल सकता है, बेटी बेटियों को नौकरी नहीं मिल सकती है। जो हमारे किसान हैं आज परेशान है, उनकी फसल की लागत का मूल्य नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी भावना, हमारे मन, जो हमारे आंसू हैं, पिताजी के मैं सामने जाता हूं छलक ही जाता है। इसलिए उतना उन्होंने मोहब्बत देने का काम किया है, हमारे लिए भगवान है। बेशक मैं कह सकता हूं वो हमारे पिता थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे भगवान भी थे, और तीसरी तरफ मैं कहूंगा वो न जाने कितने ऐसे लोगों के भगवान हैं जिनके घरों में चिराग भी उन्होंने जलाने का काम किया, जिनके घरों में चिराग भी जलाने का काम किया। मैं इसीलिए तो उनकी इस मूर्ति के सामने, इस प्रतिमा के सामने खड़ा होकर भावुक मन से और दबे मन से मैं कह रहा हूं कि हमसे जो गलती हुई होगी मेरे साथियों,
जाने अनजाने में उसको माफ कर देना। अगर हमारे भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो आपकी भावना का भी हम सम्मान करेंगे, आपकी भावना का भी हम सम्मान करेंगे और आपका मदद भी करने का काम करेंगे। इसलिए कि हमारे पिता ने वो हमारे अंदर जो बीज बोने का काम किया है, जब भी मैं किसी गरीब को देखता हूं आंखें छलछला जाती है। जब दरवाजे पर व्यक्ति आता है और कहता है कि हमारी बेटी की शादी, तो मन बड़ा दुखित होता है। मैं मन करता हूं कि अपना घर और द्वार उस बेटी को दे दूं। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, जितना पिताजी ने हमारे लिए किया है, आपके लिए किया है, वो कहने के उनकी भावना, हमारी भावना आपके साथ जुड़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, आप सुबह से इतना वक्त आपने देने का काम किया है। जितने लोग पहुंच पाए हैं उनके चरणों का मैं वंदन करता हूं, और जितने लोग नहीं पहुंच पाए, जिनके घर से ही कहीं न कहीं हमारे पिताजी के लिए दो आंसू और दो फूल टपकाने का काम किया है, मैं उनके भी चरणों का वंदन करता हूं। वो इसलिए मैं कर रहा हूं कि व्यक्ति के रहते व्यक्ति की पहचान नहीं, व्यक्ति के रहते व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। व्यक्ति के चले जाने के बाद उसकी पहचान होती है। व्यक्ति के चले जाने के बाद उसकी पहचान होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिताजी बार बार समझाते थे, लेकिन मैं तो उनका लड़का ही था, कुछ समझ पाया कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन जानने के बाद मैं बहुत कुछ समझ, जानने के बाद मैं बहुत कुछ समझ, जितना मैंने झेला। हमारी कितनी उम्र थी, इस उम्र में एक बेटे के ऊपर पिता का साया चला, मां का साया चला जाए, इससे अर्थों दुख नहीं हो सकता। इसलिए मेरे साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता के ऊपर से भी पिता का साया चला गया, हमारे नेता के ऊपर से पिता का साया चला गया। इसलिए उनकी भी भावना को मैं समाहित करते हुए कहना चाहता हूं साथी कि हमारा उनका भविष्य, हमारा आपका भविष्य, हमारा आपका भविष्य ये कहीं न कहीं आप हो। इसलिए मैं चाहता हूं माननीय सांसद जी की उस भावना से, मंत्री जी की उस भावना से छोड़ते हुए एक एक हमारे अंश और एक एक बातें से मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि 27 हमारा आपका अंतिम चुनाव ना हो। 27 का चुनाव हमारा आपका। तो वहीं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने भी अपने भाषणों में स्वर्गीय कैलाश यादव के नेक कार्यों की खूब चर्चा की और भावुक दिखे। वीरेंद्र यादव और उनकी पूरी टीम के हर साथी को दिल से बधाई और इस सफलता के लिए मुबारकबाद देता हूं। ये कार्यक्रम स्वर्गीय कैलाश यादव जी के उनके कीर्तियों को याद करने और किस तरह से उन्होंने अपने प्रयास से, परिश्रम से जो एक कतार खड़ी की, उस कतार के लोगों को आज का दिन एक पर्व के रूप में मनाने के लिए और यहाँ सबको एकत्रित करने और सबको बड़े सम्मानित ढंग से बैठाने और हर तरह का उचित प्रबंध करने का जो एक सराहनीय कार्य, सही मानों में एक वारिस की हैसियत से, एक उत्तराधिकारी की हैसियत से
डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी जो विधायक हैं गंगीपुर के लोकप्रिय विधायक, उनके द्वारा किया जाता है। मैं कई बार इस कार्यक्रम में आया और हर बार कुछ दिखाई दिया कि प्रयास और आगे बढ़ा है। सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र में बैठे हुए लोग जो माननीय मंत्री जी कैलाश यादव के द्वारा इस गाजीपुर में एक कतार तैयार की गई और उस कतार के वो लोग जिनमें से एक जो मंच पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आते हैं अनुसूचित जाति से, लेकिन परम सम्मानित या समाजसेवी उनकी कतार में बहुत से लोगों को स्थान था। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि गंभीर मसलों पर सलाह करने के लिए और गंभीर मसलों का समाधान करने के लिए माननीय कैलाश यादव जी जब कहीं जाते थे तो कितना विश्वास था उनके इस अध्यक्षता कर रहे हमारे बजरंगी जी पर, इनको साथ लेके जाना, मैं इसका गवाह। और दोनों के बीच में एक सामंजस्य था, एक दूसरे की सलाह को मानने का। भले वो मंत्री थे, बड़े पद पर थे, लेकिन उनके सहयोगी के रूप में इनकी और इन्हीं के जैसे बैठे हुए इन तमाम लोगों में न जाने कौन बैठा हुआ है जो माननीय मंत्री जी को उस मुकाम तक पहुंचाने में, दुनिया से जाने के बाद ये आने जाने का जो क्रम है, लेकिन जाने के बाद किताबें बंद हो जाती हैं। लाखों में कोई एक ऐसा होता है जिसके जाने के बाद भी उसको जमाना याद करता है, उसके लिए अपने दिल में एक प्रेम, एक श्रद्धा, उसके बिछड़ने का गम ये संभाल कर रखता है। इस सफल कार्यक्रम के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां गई, जब तक रही चारों तरफ गहमा गहमी रही, लेकिन जब वो चले गए, उनके आंख बंद करने के बाद शायद इस तरह का नजारा कोई खुशनसीब कुछ हो गए जहां देखने को मिलेगा, जैसा कि नजारा डॉक्टर वीरेंद्र यादव के प्रयास से हमारे मंत्री जी चले गए, लेकिन जो दीप जला गए उस दीप को आज तक बुझने नहीं दिया और उनसे जुड़े हुए हर लोगों को आज भी सम्मान दे करके अपने साथ जोड़ने में, उस कतार को और आगे बढ़ाने में, आपके इस जज्बे के, आपके इस काम के लिए मैं आपसे प्रभावित हूं। आपके मुंह पे कहना चाहता हूं, इतने लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, और शायद एक आध बार पहले भी हमने कहा, हम में से भी लोग चले जाएंगे, लेकिन विरासत संभालने वाले मैंने बड़े बड़े अपने पहले के लोगों को देखा है। बड़े बड़े नामों को लेना उचित नहीं होगा।